हेलो बच्चों। तो अपनी पिछली क्लास में कैपेसिटर की पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर यानी कि संधारित्र हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के काम आता है, उसको संग्रहित करता है। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा उस कैपेसिटर को हम एक बैटरी के थ्रू देते हैं। हमारे पास विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो बैटरी है। बैटरी कैपेसिटर को विद्युत ऊर्जा देती है और कैपेसिटर उस विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, संभाल कर रखता है। बैटरी के पास विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती कहां से है? बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल, और उनकी केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी पैदा होती है, बैटरी उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब कैपेसिटर के पास पहुंचती है तो कैपेसिटर उसे स्टोर करने का काम करता है। यानी कैपेसिटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है बैटरी, और कैपेसिटर हो गई एक स्टोरेज डिवाइस, यानी कि संग्रहित करके उस ऊर्जा को रखने की एक जगह हो गई कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था जो उसकी कैपेसिटेंस यानी कि उसकी धारिता को दर्शाता है। मैंने ये कहा था कि अगर एक कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करें और वो बैटरी 1 वोल्ट की हो, तो 1 वोल्ट की बैटरी उस कैपेसिटर के 2 कंडक्टर्स, 2 चालकों में से जितना आवेश स्थानांतरित कर देता है, उस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं कैपेसिटेंस या धारिता। मैं एक बार फिर समझाता हूं। जैसे आप मान लें कि मेरे पास ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है, ये 2 कंडक्टर्स हैं, चालक हैं। इन दोनों चालकों के बीच में एक कुचालक का होना, यही है संधारित्र यानी कैपेसिटर। अगर मैं इन 2 चालकों को एक 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं, 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पे जितना आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित होगा उसी को कहेंगे धारिता। और अगर मान लो 1 वोल्ट की बैटरी ना होकर के ये V वोल्ट की बैटरी हो, और इस बैटरी से जोड़ने पे ये वाले चालक को धनावेश मिले, इस चालक को ऋणावेश मिले, एक चालक धनावेशित हो जाए और एक चालक ऋणावेशित हो जाए, तो जितना आवेश इसके पास पहुंचा प्लस Q या जितना इसके पास पहुंचा माइनस Q, ये बात स्वाभाविक है कि एक चालक में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और दूसरे को दिए जाएंगे। तो अगर एक चालक पे प्लस में Q आवेश आएगा तो दूसरे में माइनस Q ही आएगा। कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक के पास पहुंचा, वो आवेश की मात्रा यानी Q अपॉन मैंने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी, वो V। इस अनुपात को हम कहते हैं धारिता। किसी भी संधारित्र की धारिता Q अपॉन V होती है, जहां Q आवेश है और V उसका बैटरी का विभवांतर है, जिस बैटरी से हमने उस संधारित्र को चार्ज किया है, यानी उसे ऊर्जा दी है। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी, धारिता की जो यूनिट होगी, मात्रक होगा, वो होगा आवेश बटा विभवांतर। इसका मतलब है आवेश की यूनिट क्या हुई? आवेश और विभवांतर, इसका मतलब हो गया कूलाम पर वोल्ट। पर कूलाम पर वोल्ट के बजाय हम लोग सामान्यतः इसे डिनोट करते हैं फैरेड से। साइंटिस्ट माइकल फैराडे के ऑनर में कैपेसिटेंस की यूनिट को फैरेड कहा जाता है। फैरेड या कूलम पर वोल्ट एक ही बात है, दोनों ही एसआई यूनिट्स हैं। ये इसकी यूनिट हो गई Q अपॉन V, और अगर हम यहां पर V का मान 1 रख देते हैं तो Q और C आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब है 1 वोल्ट की बैटरी से जितना आवेश स्थानांतरित होगा उसी को हम कैपेसिटेंस कहेंगे। अब कैपेसिटेंस निकालने के कुछ तरीके समझ लिए जाएं। हम कुछ आर्टिकल्स आज पढ़ेंगे जिसमें हम विभिन्न शेप्स के लिए, विभिन्न आकृतियों और आकारों के लिए कैपेसिटेंस का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम संधारित्र के बजाय सिर्फ एक चालक की धारिता निकालें, यहां पर 2 चालक हैं, अगर सिर्फ एक चालक हो तो उसके लिए धारिता का मान,
तो पहला पार्ट इसमें आता है स्फेरिकल कंडक्टर यानी कि गोलीय चालक। मैं आप सबको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि यह संधारित्र नहीं है, यह चालक है। संधारित्र दो चालकों से मिलकर बनता है। यहां देखें फिगर में, दो चालक और उनके बीच में हो कुचालक, जैसे बीच में हवा हो, निर्वात हो, वो संधारित्र है। यह आर्टिकल संधारित्र से रिलेटेड नहीं है लेकिन धारिता से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ रहे हैं। एक अकेला चालक है, मुझे अगर उसकी धारिता निकालनी है तो हम इसकी धारिता ऐसे मानते हैं कि किसी भी चालक को, भले ही आपको दिख रहा होगा कि यहां हेडिंग लिखी है गोलीय चालक, पर अगर मान लो कोई चालक गोलीय नहीं भी है, हम उसे कुछ आवेश दें। मान लें एक चालक को मैंने कुछ Q आवेश दिया और इस आवेश को देने से इसकी सतह का जो विभव है वो V हो जाए। आवेश दिया है हमने और सतह का विभव V हो गया है। आवेश से ही विभव बनता है। यहां पर दो चालक थे, एक ने दूसरे को आवेश भेजा था और दोनों में विभवांतर हुआ था। जरा इस सूत्र पे ध्यान दें, Q यहां पर आवेश का स्थानांतरण था कि एक से कितना आवेश दूसरे में गया, और V विभवांतर था। जबकि यहां मैं कह रहा हूं कि चालक को मैंने Q आवेश दिया है और चालक की सतह का विभव V है। अब ऐसे में जो धारिता होगी उसका सूत्र यहां भी Q/V ही आएगा, पर एक बड़ा फर्क है। यहां पर Q मेरे द्वारा इसे दिया गया आवेश है, V उस आवेश की वजह से इसकी सतह का विभव है, जबकि यहां V विभव नहीं था, विभवांतर था, दोनों के विभव का अंतर। Q मेरे द्वारा दिया गया आवेश नहीं था, Q एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होने वाला आवेश था। तो दोनों भले ही देखने में आपको लग रहे हो कि एक जैसे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहां का V विभव है, वहां का V विभवांतर है। यहां का Q मेरे द्वारा दिया गया आवेश है, वहां का Q एक चालक से उसी संधारित्र के दूसरे चालक में दिया गया आवेश है। तो दोनों भले ही दिखने में एक जैसे सूत्र हैं, पर दोनों हैं थोड़े अलग। अब यहां पर सोचो कि ये एक किसी भी चालक के लिए सूत्र हो गया और हमारी हेडिंग है कि हमें गोलीय चालक के लिए निकालना है। हम सबको यह पता होना चाहिए कि किसी भी गोलीय चालक में अगर हम उसे Q आवेश देते हैं तो उसकी सतह का जो विभव होता है वो उसका इसलिए सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। ध्यान दें, गोलीय चालक के लिए V विभव का मान होगा 1/4πε0 Q/R, जहां R उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। अगर किसी गोलीय चालक की त्रिज्या हमें पता है कैपिटल R, उसकी सतह पे हमने Q चार्ज दिया तो सतह का V यानी विभव 1/4πε0 Q/R हो जाता है। और अब मुझे यहां पर ध्यान दें, मुझे अगर धारिता निकालनी है तो मुझे चाहिए Q/V। Q ये रहा, V ये रहा, क्यों ना हम इस V से यहां भाग करें और इन सब चीजों को उधर भेज दें। अगर हम थोड़ा सा इस तरह कुछ काम कर लें तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास यहां से Q/V का मान बन जाएगा 4πε0 R, और हम जानते हैं Q/V ही धारिता होती है, यानी धारिता C का मान 4πε0 R हुआ। किसी भी गोलीय चालक के लिए उसकी धारिता किन चीजों पर निर्भर कर रही है, जरा ध्यान देंगे मेरी बात पे। 4π एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ε0 ये गोलीय चालक के बाहर का जो माध्यम है, जैसे यहां मान लें
एक गोलीय चालक ये बना हुआ है, इसकी सतह पे मैंने कुछ चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, लेकिन इस गोलीय चालक के बाहर निर्वात है। बाहर का जो भी माध्यम है उस माध्यम के परावैद्युतांक का मान यहां लिखा जाएगा, जो कि हम सब जानते हैं अगर गोलीय चालक के बाहर हवा या निर्वात है तो निर्वात का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है, और आर हो गई इसकी त्रिज्या। इसका मतलब किसी भी चालक के लिए, गोलीय चालक के लिए, जो उसकी धारिता है वो मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर कर रही है। उस गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी है, नंबर एक बात। नंबर दो, उस गोलीय चालक के बाहर का माध्यम क्या है। तो यह सूत्र हमारे पास स्थापित होता है किसी गोलीय चालक यानी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। यह कंडक्टर था, कैपेसिटर नहीं था, क्योंकि कैपेसिटर होने के लिए एक नहीं दो चालकों की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की धारिता के लिए। संधारित्र में भी हम तीन अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। हम एक पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यानी